जय हो। जी हां, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। और जय हो, यही आज तमाम क्रिकेट फैंस कह रहे हैं, टीम इंडिया के फैंस कह रहे हैं कि आप जय हो, आपकी विजय हो। क्यों? क्योंकि आज है भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, महामुकाबला, क्योंकि दुबई में एशिया कप का फाइनल मैच अब से कुछ देर में खेला जाएगा। फाइनल में आज भारत पाकिस्तान आपस में भिड़ेंगे। रात 8 बजे यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा और भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप की यह तीसरी भिड़ंत है। इससे पहले 2 मैचों में भारत पाकिस्तान को पटकनी दे चुका है। पाकिस्तान पर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए आज टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी। टूर्नामेंट में भारत ने अपने सभी 6 मैचों में जीत दर्ज की है। भारत अजेय अभियान पर है और लगातार कोई भी टीम हो, चाहे वो मजबूत टीमों की बात करें तो श्रीलंका हो, फिर वो चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, उन सबको भारत ने हराया है और अजेय अभियान चल रहा है। और आखिरी जो मैच था ग्रुप 4 का, उसमें भी श्रीलंका को सुपर ओवर में टीम इंडिया ने मात दी है। तो दुबई में आज एशिया कप का फाइनल है और फाइनल भी ड्रीम फाइनल, भारत और पाकिस्तान की टक्कर है। यह भी कमाल की बात है कि एक ही टूर्नामेंट में तीसरी बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी। पिछले दोनों मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की और पूरा देश दुआ कर रहा है कि इस आखिरी जंग में भी हमारी टीम जीतेगी और चैंपियन बनेगी। इकतालीस साल में पहली बार एशिया कप फाइनल में भारत पाकिस्तान। दुबई के मैदान में फाइनल की जंग। एशिया कप के इतिहास में आज का दिन यादगार है। साल 1984 में पहली बार एशिया कप खेला गया। उसके बाद अब तक इसके 17 सीजन हुए। 1984 से लेकर 2025 के बीच 41 साल बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने सामने हैं। फाइनल के सफर की बात करें तो भारत अपने सारे मैच जीतकर यहां तक पहुंचा है। भारत ने पाकिस्तान को 2-2 बार हराया, पहले ग्रुप मैच में, फिर सुपर 4 में। वहीं पाकिस्तान भारत से हारा लेकिन बाकी मैच जीता। दोनों टीमों की मौजूदा फॉर्म की बात करें तो भारत काफी आगे है। अपने पिछले 5 20 मैचों में भारत ने हर मैच में जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान 2 हारा है और 3 जीता है। ये दोनों मैच वो भारत से ही हारा है इसी एशिया कप में। लेकिन ये मुकाबला फाइनल का है। जो भी जीता वो चैंपियन कहलाएगा। मौजूदा फॉर्म और दोनों देशों के बीच T20 रिकॉर्ड की बात करें तो भारत का पलड़ा काफी भारी है। साल 2017 से भारत पाकिस्तान के बीच अब तक 15 T20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। इनमें से भारत 12 बार जीता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 3 बार। आज का ये फाइनल मैच दुबई के मैदान में खेला जाएगा। यहाँ दोनों ही टीमों के फैंस बड़ी संख्या में हैं। इस मैदान पर दोनों टीमों का आमने सामने का रिकॉर्ड कैसा है, आपको बताते हैं। दोनों देशों के बीच इस मैदान पर अब तक कुल 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 3 मैच टीम इंडिया ने अपने नाम किए। पाकिस्तान 2 बार जीता है। दुबई में 2 जीत तो इसी एशिया कप में भारत के हिस्से आई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मैच होता है, सिर्फ दोनों देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ही नजर इस पर रहती है। करोड़ों लोग टीवी सेट के सामने बैठे अपनी टीम के लिए जीत की दुआएं कर रहे होते हैं। इस बार भी यही होने वाला है। दुबई से विमल मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो मैच भले ही दुबई में हो, लेकिन पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त दुबई पर है। इसलिए नहीं कि दुबई अच्छा शहर है, बड़ा शहर है, इसलिए क्योंकि आज मेजबानी कर रहा है दुबई पाकिस्तान और भारत के बीच हो रहे इस फाइनल मुकाबले की। और इस वक्त 3 खास मेहमान, खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मशहूर कमेंटेटर, क्रिकेट के दिग्गज सुशील दोषी सर में ज्वाइन कर रहे हैं। सुशील सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। क्रिकेट एक्सपर्ट ऋषि छाबड़ा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ खेल पत्रकार दिनेश शर्मा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुशील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी, मैं बड़ा ही हुआ हूं आपकी आवाज सुनकर। मैचेस को ना देख पाने के बावजूद सिर्फ आवाज से पूरा अंदाजा लगाकर
भारत और पाकिस्तान के बीच वो जो जावेद मियांदाद का दौर था, वसीम अकरम का दौर था, वो 2000 का दशक, और उसके बाद आज की राइवलरी कुछ अलग देखते हैं आप, या वही तूफान, वही अंदाज, वही मिजाज आप आज भी पाते हैं? बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं कहना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है ना, दिलचस्पी के मामले में ये सभी मुकाबलों का बाप सिद्ध होता है, क्योंकि ये भावनाओं का तूफान एक तरह से लेकर आता है। और भारत तो 2 बार हरा चुका है। आज भारत T20 क्रिकेट में विश्व चैंपियन है और 2 बार पाकिस्तान को पटखनी भी दे चुका है। और देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह से वातावरण भी है पूरे देश में और दुनिया भर में शांति प्रिय लोगों में, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे हम शरीफों का खेल कहते हैं, और आतंकवाद एक ऐसी हरकत है जिसे कि हम असभ्य हरकत कहते हैं, और इस असभ्य हरकत को करने का दोषी है पाकिस्तान। इसलिए कई लोग तो कह रहे थे कि मैचेस होने ही नहीं चाहिए, लेकिन जब हो रहे हैं तो फिर भारत की जीत की कामना सारे दुनिया के जो शांति प्रिय लोग हैं वो इस बात से कर रहे हैं। और दोनों मैचों में भारत ने जिस तरह से मुकाबला जीता, मैं तो कहता हूं कि शेर और बकरी का मुकाबला हो रहा है। भारत हर क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंद्वी से बहुत ज्यादा आगे है, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, और या फिर फील्डिंग हो। और कप्तानी की भी बात करें तो भारत के पास अनुभव भी है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि अभी तक भारत जो जीत रहा है ना, ये शुरुआत का जो तेज सफर होता है T20 मुकाबले में, हम हमेशा देखते हैं कि पावर प्ले बहुत ही मशहूर होता है और इसी के जरिए परिणाम निकल जाता है कई दफे। तो पावर प्ले में अभिषेक शर्मा जिस तरह से आक्रामक क्रिकेट खेल रहे हैं ना, उसने एक तरह से प्रतिद्वंदियों में घबराहट फैला दी और पाकिस्तान तो बुरी तरह घबराया हुआ है। तो ये बड़ा फर्क पड़ रहा है। लेकिन सवाल यही कि हमको ये देखना पड़ेगा कि अभी तक अभिषेक लगातार चल रहे हैं, अभी तक एक भी बार उनको नुकसान नहीं हुआ, एक भी बात जल्दी आउट नहीं हुई। लेकिन अगर वो जल्दी आउट हो गए तो भारतीय मध्य क्रम पर दबाव कितना आएगा। तो लेकिन एक बात कहता हूँ, आपने सुशील सर, अब तक इस पूरी सीरीज में अभिषेक के बल्ले से सेंचुरी नहीं आई है, जबकि वो थ्रू आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सुशील सर, मैं कह रहा हूं कि मैं तो इसे दूसरे तरीके से देखता हूं कि अभी तक सेंचुरी नहीं आई उनके बल्ले से, वो थ्रू आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, एक सेंचुरी आनी चाहिए, और इस बड़े मौके पर अगर सेंचुरी आती तो क्या बात होगी। सुशील सर, 2 बातों पे मेरा ध्यान अटका हुआ है आपके जवाब सुनने के बाद। पहला ये कि भारत शेर है, पाकिस्तान बकरी है, लेकिन सर नवरात्रि चल रही है इस वक्त, तो पता नहीं मतलब वो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, दूसरी चीज एक मैं पूछना चाहता हूं, कहते हैं सर अगर आगाज अच्छा है तो फिर अंजाम भी अच्छा होता है, और आजकल जो जितने साइकेट्रिस्ट हैं वो एक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। सर मैं चाहता हूं कि आप वो थेरेपी हम पर करें। आजकल ये हो रहा है कि आप जो भी कुछ करने जा रहे हैं उसको अपने दिमाग में एज्यूम करें, आप सोच कर चलें कि वैसा हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। तो आज मैं चाहता हूं, एक बात करने का तरीका अलग होता है और एक सर रेडियो पर आकर जो आपका अंदाज था वो अलग होता है। मैं चाहूंगा सुशील जी, मैं आंखें बंद कर लूंगा इसके बाद, आप उसी रेडियो वाली टोन में सर बताइए कि स्काई ने छक्का लगाया और टीम ने फाइनल जीत लिया। हम उसको सुनने की कोशिश करते हैं, अगर आप कह दे सर प्लीज, मजा आ जाएगा। ये अगली गेंद इस बार गेंद करने वाले भारत को 6 रन जीतने के लिए बनाने हैं, और आखिरी गेंद का रोमांच यहां पर बाकी है। और जो अफरीदी, जो सबसे तेज गेंदबाज हैं, वो बॉलिंग कर रहे हैं और उनके सामने है अभिषेक शर्मा, अभी तक नॉट आउट हैं। आखिरी गेंद का रोमांच पूरे स्टेडियम में खचाखच भरा हुआ है और गहरा रोमांच छाया हुआ है। अगली गेंद ओवर पिच और ऊंचा उठा दिया खूबसूरती के साथ मिड ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए, और उसी के साथ भारत ने ये अद्भुत जीत हासिल कर ली है और टीम इंडिया जीत गई। सर मजा आ गया कसम से। मैं बिल्कुल 15-20 साल पहले मैं आंख बंद करके उसी जॉनर में चला गया, उसी दौर में चला गया जब मैं आपको सुना करता था, और वाकई ये मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि बिल्कुल ठीक इसी तरह की सिचुएशन और वो छक्के से जो मैच जीता जाए, शानदार हो जाएगा। सुशील सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस पर एक आखिरी में भी कुछ कोशिश करेंगे कुछ ऐसा आ जाए, लेकिन क्या शुरुआत हुई है। ऋषि छाबड़ा सर क्रिकेट एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ साथ दिनेश शर्मा जी खेल पत्रकार हैं। ऋषि जी, आपके पास में आऊंगा, लेकिन कुछ फैंस हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे एक बार बात करते हैं। निहारिका मेरी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ हैं। निहारिका, जल्दी मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगा, उससे पहले मैं जानना चाहता हूं आज भोपाल कितना उत्साहित इस मैच के लिए। बिल्कुल, देखिए भोपाल बेहद उत्साहित है। वो पिछला मैच जब स्काई ने छक्का मारा था और मैच हम जीत लिए थे, उसी तरह का उत्साह और रोमांच आज भी बना हुआ है। देखिए मेरे साथ कुछ प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह का जोश है उनमें, कितना उत्साह है उसे जानते हैं। इंडिया! चलिए बताइए किसको आज
आज चेयर करने वाले हैं, कौन सी टीम के लिए आप लोग सपोर्ट करने वाले हैं और आज किसको जिताएंगे? ऑब्वियसली हम इंडिया को ही जिताएंगे क्योंकि इंडिया जीती हुई भी आ रही है और इंडिया आज भी जीतेगी। पाकिस्तान को हमेशा से हराया और आज भी हराएगी। बहुत बड़ा मुकाबला है आज फाइनल का और फाइनल में भी इंशाल्लाह इंडिया ही जीतेगी। इंशाल्लाह बिल्कुल इंडिया जीतेगी। क्यों आज इंडिया जीतेगी? पाकिस्तान से मैच है वो तो है, लेकिन इंडिया में अपने आप में क्या काबिलियत है जिसके चलते आज वो जीते? हर प्लेयरों में काफ़ी कॉन्फिडेंस है और काफ़ी अच्छा खेलते आ रहे हैं। पूरे मैचेस लगातार जीत रहे और कॉन्फिडेंस बढ़ गया और आज भी इंशाल्लाह जीतेगी और जीतते ही जाएगी इंडिया। आज किस प्लेयर से सबसे ज्यादा उम्मीद है? हमको सबसे ज्यादा उम्मीद है अभिषेक शर्मा से, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो अकेले काफी है आज का। जी, पिछली बार स्काई ने छक्का मारा था, इस बार क्या उम्मीद है? इस बार भी छक्का ही मारेगा फिर से। कितनी उम्मीद है बच्चे? उम्मीद है अच्छी, अभिषेक शर्मा से। इंडिया का जो बैटिंग ऑर्डर है उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता अभी भी, और जो इंडिया के स्पिनर्स है उनका मुकाबला कोई भी नहीं कर निहारिका, सकता। आपने जोश भर दिया, बहुत बढ़िया। और देखिए वहां जितने युवा खड़े हैं सब कह रहे हैं इंशाल्लाह इंडिया जीतेगी। और एक नाम सबकी जुबान पर, वो नाम है अभिषेक शर्मा। ऋषि जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक बहुत पुराना दौर तो मैं नहीं कहूंगा इसे, 3, 4, 5 साल पहले तक अगर पाकिस्तानी किसी एक नाम से घबराते थे तो वो था विराट कोहली, लेकिन इस लिस्ट में नया नाम और चमकता हुआ सितारा अभिषेक। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके की बल्लेबाजी की अभिषेक शर्मा ने पिछले इस एशिया कप में, हमने देखा है T20 क्रिकेट में जो इंटेंट कहते हैं हम, क्योंकि जो पहले के 6 ओवर होते हैं अगर उसमें आप ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर लें तो आप एक तरीके से जो आपके ओपोनेंट है उनकी आप कमर तोड़ देते हो। तो आई थिंक वही अभिषेक शर्मा करते हुए आए हैं। जो उन्होंने पहले 6 ओवर में बल्लेबाजी की है, हर मैच में हम देख रहे हैं कि वो 22 बॉल 23 बॉलों में अपना अर्धशतक पूरा कर रहे हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं मैच वो दूर ले जाते हैं अपने ओपोनेंट से और यही स्पेशलिटी है। बट एक बात कहना चाहूंगा, आज अगर मुझे जो इंट्यूशन है, जो मेरी फीलिंग बता रही है कि आज सूर्य कुमार यादव का बैट चलने वाला है, स्काई का बल्ला चलने वाला है इस मैच में, आई थिंक अभिषेक शर्मा से ज्यादा रन स्काई बनाने वाले हैं। बट उम्मीद यही है कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। और जैसा आपने कहा, भारत ने डोमिनेट किया है पाकिस्तान को, ना सिर्फ इस एशिया कप में, पिछले कुछ सालों में आई थिंक हम देखते आ रहे हैं कि जिस तरीके का खेल प्रदर्शन हम कर रहे हैं पाकिस्तान के विरुद्ध, आई थिंक कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारे कप्तान ने भी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया था कि एक राइवलरी खत्म हो गई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और आई थिंक इसी का एक नजारा देखने को मिलेगा जब आज इंडिया फिर मैच जीतेगी। ये देखिए, जब ये स्काई ने कहा था ना कि राइवलरी अब कुछ बची नहीं पाकिस्तान के साथ, तो आधा माइंड गेम तो आप वहीं जीत गए थे। ये माइंड गेम का खेल है आजकल, वो ये लठ मार का खेल नहीं रह गया है कि आप बस बाजू की ताकत दिखाइए, छक्के मारिए। बहुत कुछ चलता रहता है, पीछे सामने दाएं बाएं और कई इशारे होते हैं। और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखाते जा रहे हैं, साथ साथ में जो अभी रिकॉर्ड्स हैं भारत पाकिस्तान के, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा है स्क्रीन पर, नजर बनाए रखिएगा। और दिनेश शर्मा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। दिनेश जी, मैं जानता हूं आपके पास कहने को बहुत कुछ है, आपसे मेरा एक सवाल। दिनेश जी, ये ऐसा मोमेंट है कि ये तो मरते हुए में जान फूंक दे। अगर कोई मर रहा हो और उसे पता लगे कि भाई साहब पाकिस्तान इंडिया का एशिया कप फाइनल है, जो आज तक कभी हुआ नहीं 40 साल में, शायद वो भी यमराज से कुछ घंटों की मोहलत मांग ले कि साहब ये मैच देख लेने दो। बिल्कुल यार, राइवलरी ऐसी ही है दोनों देशों के बीच, और हम देखते हैं कि क्रिकेट ही नहीं बल्कि हर खेल में ऐसा है। और आजकल तो माहौल और ज्यादा बदला हुआ है, और इस माहौल के अंदर आप देखेंगे कि सिर्फ क्रिकेट नहीं है, खेल नहीं है, इसे कहा जा रहा है कि बिना बंदूक की लड़ाई है ये। तो जब स्थितियां ऐसी होती हैं तो सारे देशवासियों में एक हिलोर भरने लगती है देश प्रेम की भावना, और मैं समझता हूं कि इसका अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए, और अभी पाकिस्तान काफी खराब स्थिति में है और उनके पास जो सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता बचा है, नीचे जाने की जगह नहीं बची है। मुझे याद आता है रिची रिचर्डसन वेस्ट इंडीज के कप्तान थे, शायद 96 वर्ल्ड कप की बात है, बहुत खराब स्थिति में थी वेस्ट इंडीज। तब मैंने उनसे पूछा था व्हाट डू यू प्लान नाउ, तो बोला वी हैव ओनली वन वे टू गो, दैट्स अप। तो यही स्थिति पाकिस्तान की है। अगर उन्हें थोड़ा अपने आप को स्थापित करना है, अपनी जनता को जवाब देना है और एक तरह से अपनी क्रिकेट को बचाना है, तो उन्हें इस मैच में जीतने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, और इसी से भारत को थोड़ा सावधान रहना होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम होश रखें, जोश तो जरूरी है। और जैसा हाई कॉन्फिडेंस अभी इंडिया के पास है, और अभिषेक शर्मा जैसे, बल्कि मैं कहूंगा सभी खिलाड़ियों के पास बहुत हाई कॉन्फिडेंस है, तो उसे बनाकर रखना है। लेकिन थोड़ा सावधानी भी चाहिए होगी, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से कोशिश करेगा कि कैसे भी इस मैच को जीते और पिछले सारे पाप अपने धो ले।
जी सही बात है। सुशील सर मेरे साथ हैं। सुशील सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर। देखिए, भारत बनाम पाकिस्तान का ये मुकाबला ठीक है, अपनी जगह है। भारत अजेय रहा है इस पूरा टूर्नामेंट में, एक ये पॉजिटिव भारत के साथ जा रहा है। लेकिन ये भी सच है कि पाकिस्तान कोई लॉटरी जीतकर फाइनल में नहीं आया है। वो भारत से भले ही 2 बार हारा हो, लेकिन बाकी टीमों को पटक के उसने अपनी जगह बनाई है। आप उसे हल्के में नहीं ले सकते, और एक समझदार योद्धा के लिए यही कहते हैं कि वो अपने सामने वाले को कभी हल्के में नहीं लेता। मेरा आपसे एक सवाल यह है कि दबाव किस तरफ ज्यादा आप महसूस कर रहे हैं, भारत की तरफ? क्योंकि भारत में स्थितियां यह हैं कि आप अजय पूरे एकदम अभी तक अभियान आपका चला हुआ है, फाइनल आपको एक मैच जीतना है। पाकिस्तान पर दबाव है कि वो 2 मैच पहले ऑलरेडी हार चुका है, अपने क्रिकेट फैंस की अपनी नाराजगी झेल रहा है, फिर वो पहलगाम का एक एंगल है ही, सेंटिमेंट्स है ही। दबाव किस पर ज्यादा है? देखिए, मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान पर ही दबाव ज्यादा है। इसके 2 कारण हैं। एक बात तो ये है कि उनको पराजय की आदत पड़ गई है और भारत को जीत की आदत पड़ गई है। तो मैं तो कहता हूं कि उनको उनकी आदत मुबारक और हमें अपनी जीत का सिलसिला मुबारक। तो मैं कहता हूं भारत जिस तरह से खेल रहा है ना, इनकी शारीरिक भाषा खिलाड़ियों की जो लग रही है, हर एक खिलाड़ी को ये पूरा अनुभव है, पूरा लग रहा है कि वो पाकिस्तान को एक बार फिर से पटक नहीं दे सकते हैं। और मैन टू मैन भी अगर देखें तो भारत के मुकाबले पाकिस्तान कहीं नहीं ठहरता। लेकिन T20 का क्रिकेट है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। पिछले मैच में भी हमने देखा था कि ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। जब श्रीलंका के सामने खेले थे तब हमको देखा कि लास्ट तक बिल्कुल पराजय की कगार पर पहुंच गया था भारत। लेकिन यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस को कोई जगह नहीं रखनी चाहिए। और भारतीय टीम सुपीरियर है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर आप बेहतर हैं तो आपको मैदान पर बेहतर होकर दिखाना पड़ेगा। टीम को एकजुट होकर एक इकाई की तरह खेलना पड़ेगा। भारतीय टीम देखिए, तकनीकी रूप से तो बहुत ज्यादा बेहतर है ही पाकिस्तान से, लेकिन उस तकनीकी कुशलता को मानसिक दृढ़ता के साथ जोड़कर पाकिस्तान को एक बार फिर से पटक नहीं देना होगा। मैं इस पर आपसे एक सवाल पूछूंगा सुशील सर, लेकिन पहले जरा जनता जनार्दन भगवान है उनसे बात कर लेते हैं। और क्रिकेट तभी है जब फैंस हैं, बिना फैंस के क्रिकेट नहीं है। रायपुर आपको लिए चल रहे हैं, पहले भोपाल आपको लिए गए थे, अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आपको लिए चल रहे हैं। जुल्फिकार मेरे साथ वहां पर मौजूद है, उनके साथ तमाम युवा हैं, जोश से भरे हुए, ओवरफ्लो कर रहा है जोश। जुल्फिकार, सीधा आपके पास, और बताइए आज क्या चाहते हैं रायपुर के लोग, कौन है उनका आज का फेवरेट? बिल्कुल आसिफ, रायपुर में हमारे साथ जो युवा हैं जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं और अकादमी में ये तमाम जो हैं वो हमारे पीछे देखो जिस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं और जोश से प्रदर्शित कर रहे हैं और इंडिया टीम को चीयर कर रहे हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि भारत की टीम कितनी मजबूत है। अब सीधे बात कर लेते, क्या नाम है आपका? कृष्णा पांडे। कृष्णा, ये बताओ कि आज के मैच को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या लग रहा है कि भारत का किस तरीके से ये मैच भारत के पक्ष में होगा? मैच तो एक तरफा होने वाला है। पिछले 2 मैच हम देख ही चुके हैं जैसा हुआ है। एक तरफा ही मैच दोनों, पिछला भी हुआ था, आज फाइनल है, तो ये भी एक तरफा ही मैच होगा इंडिया के लिए। बिल्कुल आसिफ, एक तरफा मैच हो रहे हैं क्योंकि लगातार अगर देखें भारत और पाकिस्तान के मैच हो रहे हैं, उनमें भारत जो है वो जीतती नजर आ रही है। आप वैसे क्या नाम है, क्या खेलते हो वैसे? मैं बैट्समैन हूँ। बैट्समैन है? अंतरिक्ष जायसवाल मेरा नाम है। तो क्या सपना क्या है भारत की टीम को लेकर? भारत को मैं खेलना है, रिप्रेजेंट करना है? भारत को रिप्रेजेंट करना है। आज के मैच को लेकर क्या सोच रहे हो? डोमिनेट इंडिया ही करेगी। इंडिया का बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रांग है, टेक्निक्स है इंडिया के पास। पाकिस्तान वैसे भी देखते आ रहे हैं प्रेशर वाले मैच पे उतना अच्छा। भारत की तरफ से सबसे अच्छा कौन परफॉर्म कर सकता है, क्या लग रहा है कि इसके ऊपर आपकी नजरें हैं? अभिषेक शर्मा कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहा है, अभिषेक शर्मा खेल सकता है, अभिषेक शर्मा के ऊपर ही है जो है। अच्छा, बॉलर में कौन कमाल कर सकता है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नमन साहू है। बॉलर में वरुण चक्रवर्ती बहुत अच्छा करेंगे। आपका क्या नाम है? पीयूष मंडावी। क्या खेलते हो पीयूष? मैं राइट हैंडेड बैट्समैन हूँ। राइट हैंडेड बैट्समैन। तो आज कौन बेस्ट बैट्समैन भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाएगा, आपको ऐसा लगता है? जी, बड़ा मैच है तो मुझे लग रहा है अभिषेक शर्मा अच्छा मतलब फॉर्म में चल रहे हैं। तो सूर्य कुमार यादव से क्या उम्मीद? वो भी अच्छा करेंगे। अगर भारत पहली बैटिंग करती है तो कितना स्कोर करना चाहिए, क्या लगता है कि कितना कर पाएंगे? पाकिस्तान है सामने तो कम रहेगा तो भी चलेगा। मतलब कुल मिला के ये जुल्फिकार रायपुर के युवाओं ने पाकिस्तान को बकरी बता दिया है। जैसा सुशील सर कह रहे थे कि शेर और बकरी की लड़ाई है। हालांकि नवरात्रि चल रही है, मैं दोबारा बार बार उसे नहीं दोहराऊंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि बकरी की अम्मा खैर कब तक मनाएगी। तो आज पाकिस्तान देख ले कि क्या करना है। और रही बात जो एक जो एटीट्यूड की है, जो हौसले की, तो फिर मुझे वही याद आता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में
जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है। तो हौसला तो रखना पड़ेगा, तभी मिलेगी उड़ान। मैं जा रहा हूं इस वक्त दिनेश जी के पास। दिनेश जी, जुल्फिकार आऊंगा मैं आपके पास। दिनेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए, जब हम बात करते हैं उस माइंड सेट की, आप जब एक टीम के खिलाफ आप ग्रुप स्टेज में 7 विकेट से हार चुके हैं, दूसरा मैच आप 6 विकेट से हार चुके हैं, और आपको लगता है कि दूसरे मैच में आपने बेहतर प्रदर्शन किया, तो जब फाइनल का मुकाबला आपके लिए आ रहा है, तो आपके लिए भी तो टेंशन भरा है। आप तो 2 मैच हार चुके हो, इंडिया तो जीती हुई है। देखिए, टेंशन तो हर जगह होता है। अब इंडिया के लिए जीत के लिए टेंशन है, उनके हार से बचने के लिए टेंशन है, लेकिन जरूरी यह है कि आप अपना हौसला बनाए रखें और जो आपके अच्छे पल हैं आप उन्हें याद करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। क्योंकि अभी भी जब पाकिस्तान की टीम को भी जो कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है कि फाइनल में हमने कैसे जीता था, 10 विकेट से उन्हें हराया था। तो उसी अच्छी चीजों को याद करके आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैंने पहले कहा कि अगर एक जीत उनके पिछले सारे पाप धो देगी, और इस मौके पर, इस माहौल में जो जीत मिलेगी वो बहुत उनके लिए प्रेशियस होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान को भी थोड़ा हम समझ कर खेलें और ऐसा ना हो कि थोड़ी सी ढील दे दें। और जैसा कि अभी इंडिया टीम खेल रही है, मैं समझता हूं कि एक स्वप्न सरीखा है और ये स्वप्न टूट ना जाए, हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है। लेकिन कुल मिला के अभी देखा जाए तो कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं देती जिसकी वजह से हम सोचे नहीं, अगर दिखाई देगी तो मैं देखूंगा भी नहीं। दिनेश सर, फुल ऑफ पॉजिटिविटी। बिल्कुल फुल पॉजिटिविटी में यही है कि आप सब टीम, सब खिलाड़ी पूरे कॉन्फिडेंस में, और कोई चीज ऐसी दिख नहीं रही है कि जिसकी वजह से इंडिया हार सकता है। तो यानी एक पूरे सपने जैसा माहौल है, बिल्कुल ड्रीम एक तरह से रन रहा है भारतीय टीम का, और यही कायम रहना चाहिए। और ये मैं सोचता हूं कि ये जो अभी टीम खेल रही है ऐसा ही खेलती रही तो 100% भारत की जीत निश्चित है। ठीक है दिनेश सर, मैंने आपको सुन लिया, सुशील सर आपको सुन लिया। अब जरा ऋषि मुनियों की बात सुन लेते हैं। ऋषि छाबड़ा जी हमारे साथ है, और वो जो कह दे वो तो फिर सत्यवाणी होती है, भविष्यवाणी होती है। ऋषि सर, देखिए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, सीधी बात कि बैट और बॉल का मुकाबला। पाकिस्तान के पेसर्स दुनिया भर में मशहूर हैं, भारत के बैटर्स हमेशा से दुनिया भर में मशहूर हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं कि जब अफरीदी आएंगे, जब रऊफ आएंगे, तो उस वक्त भारत के लिए कितना एक अच्छा स्कोर क्या होना चाहिए भारत की तरफ से इस पिच पर? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी हो या हैरिस रऊफ हो, हमने पिछले इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में देखा था कैसे पहली बॉल पे अभिषेक शर्मा ने उस बाउंसर को छक्का मार के एक स्टेटमेंट निकाल दिया था कि आप चाहे जो भी डिलीवरी करें, बल्ला मेरा चलेगा और आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। एंड जहां तक कि आज के स्कोर की बात करें, आई थिंक जो पिच रिपोर्ट निकल कर आ रही है दुबई के स्टेडियम से, मुझे लग रहा है एक हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है आज। और प्रेशर सिचुएशन पाकिस्तान पे ज्यादा रहेगी, क्योंकि 2 बैक टू बैक मैचेस हारे हैं भारत के विरुद्ध। इतना आसान नहीं होता है। आप जितनी भी बातें कर ले कि क्रिकेट है, माहौल जैसा भी है, बट प्रेशर दोनों टीम पे है और पाकिस्तान पे ज्यादा है क्योंकि मैच हार गए हैं। और थोड़ा सा जो भारतीय टीम को ध्यान रखना होगा, जैसा कि हमारे पैनल ने पहले भी कहा है, कि फाइनल में आप किस तरीके से पहुंचे वो मायने नहीं रखता, फाइनल जीतना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक दोनों टीमों की नजरें फाइनल पे हैं, दोनों फाइनल्स में है। तो आई थिंक प्रेशर सिचुएशन पाकिस्तान पे थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि जिस तरीके की पिटाई हो रही है उनकी इस एशिया कप में, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि इस तरीके का खेल देखने को मिलेगा भारत के अगेंस्ट उन्हें। नहीं, ठीक बात है। सुशील सर, मेरा एक सवाल भी है आपसे। देखिए, इतने बार भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले हुए, लेकिन अगर आप एशिया कप को स्पेशली देखें तो आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले 11 फाइनल्स में से केवल 2 मैच ऐसे हैं जो आखिरी गेंद तक गए हैं। जो रोमांच आपने शुरू में पैदा किया था वो रोमांच उस वक्त देखने को मिला, बाकी वो वन साइडेड गए हैं। तो आज वन साइडेड अगर शेर जीत जाता है तो कोई गुरेज तो नहीं आपको, या आपको आखिरी ओवर तक मैच चाहिए? नहीं, बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान बहुत कमजोर है, लेकिन T20 का मुकाबला है। मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए, भारत का तेज आक्रमण अच्छा है, भारत का स्पिन आक्रमण भी विश्व स्तर का है। जो हमारे कुलदीप यादव है ना, उनकी गूगली और टॉप स्पिन और फ्लिपर, और साथ में चाइनामैन जो है ना, वो छुपा कर करते हैं। जैसा वसीम अकरम ने खुद ने कहा कि भाई उनकी तो जो गूगली है या टॉप स्पिनर है या फ्लिपर है या फिर चाइनामैन है, वो इतनी छुपा कर करते हैं कि कमेंट्री बॉक्स से भी पता नहीं चलता। तो हम देख रहे हैं लगातार विकेट ले रहे हैं। और दूसरी बात ये कि भारत का जो क्रिकेट है पूरे देश भर में, जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट का सूत्र पड़ा हुआ है ना, उससे भारतीय क्रिकेट टीम में इतने सारे टैलेंटेड और प्रतिभाशाली क्रिकेटर आगे आ चुके हैं कि कई क्रिकेटर के आप नाम लें, सूर्य कुमार यादव का नाम लें, आप शुरू में शुभमन गिल का नाम लें, या फिर हम तिलक वर्मा का नाम लें, या फिर हम शुरू में अभिषेक शर्मा का। इतने सारे मैच विनर एक अकेला आदमी T20 क्रिकेट में
एक मैच पर पूरा अपना असर डाल देता है और अकेला विजेता साबित कर सकता है। तो इतने सारे मैच विनर पाकिस्तान टीम में नहीं है, तो कोई दुर्भाग्य होगा कि जिससे कोई खराब प्रदर्शन हो जाए कोई ऐसा दिन। लेकिन सवाल यही कि उनका तेज आक्रमण अच्छा है। अभी बात कर रहे थे कि शाहीन अफरीदी और रऊफ बहुत तेज गेंदबाजी करते हैं और शाहीन अफरीदी जो है वो थोड़ा स्विंग भी कराते हैं। तो शुरू में विकेट नहीं देना ये बहुत जरूरी है। पावर प्ले बहुत महत्वपूर्ण होगा। और दूसरी बात ये कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनिए। पाकिस्तान को देखने दीजिए कि कितने रन बना पाते हैं, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में वो आत्मविश्वास, वो जमावट बहुत बेहतर है। और अगर कहीं जरा सा भी ड्यू फैक्टर है तो उसका भी फिर आपको चेजिंग के वक्त फायदा मिलेगा। फील्डर के हाथ में बॉल आनी नहीं है। पाकिस्तान की फील्डिंग माशाल्लाह हम जानते हैं कितनी बेहतरीन फील्डिंग है उनकी, वो दुनिया भर में जाने जाते हैं अपनी फील्डिंग के लिए। स्पिनर्स को ग्रिप नहीं मिलने वाली है। जो पेसर्स हैं उसमें रऊफ बाद में आएंगे, शाहीन अपना काम तब तक कर चुके होंगे, तो वो ड्यू फैक्टर का भी फायदा मिलेगा अगर पहले होता है। हालांकि बड़ा कंफ्यूजन सा ये रहा है कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करें कि बाद में बैटिंग करें, क्योंकि आंकड़े बड़े फंसे हुए से हैं। इस पर बात करूंगा मैं सुशील सर आपसे, दिनेश सर आपसे बात करूंगा। मैंने कहा था जनता जनार्दन हमारी भगवान है, आपको शिवपुरी ले चल रहे हैं। हमारे वहां जोश से भरे हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अतुल गौड़ मौजूद हैं, कुछ युवाओं को साथ में लिए हुए, उन्हीं की उम्र के लग रहे हैं मुझे तो दूर से। अतुल जी, सीधा मैं आपके पास आ रहा हूं, जरा मुझे बताइए कि शिवपुरी के युवाओं में कितना जोश है आज के मैच को लेके, क्या कहते हैं वो? बिल्कुल आशिफ जी, आज के मैच को लेकर के युवाओं में काफी जोश है और युवा चाहते हैं कि तीसरी बार पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी जाए और एशिया कप खिताब पर भारतीय टीम कब्जा करके जश्न मनाए। आज की रात हिंदुस्तान में बहुत दिन पहले दिवाली मनाने की रात है और कहीं ना कहीं युवाओं में पूरी तरह से जोश है। अगर हम पूरी तरह से क्रिकेट टीम की बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम बड़ी मजबूत है, लेकिन यहाँ टॉस जीतना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और कहीं ना कहीं एक जो बात चल रही है युवाओं में, वो ये कहते हैं कि जो भारतीय टीम है उसको टॉस जीतकर एक बड़ा लक्ष्य भारत की तरफ से पाकिस्तान को दिया जाना चाहिए। अगर आज के मैच की बात करें तो इधर आ जाइए थोड़ा सा, अगर आज के मैच की बात करें तो भारत को पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करना चाहिए या बॉलिंग करना चाहिए? बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा इतना पावर नहीं है कि मतलब वो रन बना सके। इंडिया का पहले बैटिंग करेगी तो अभिषेक, सूर्या, सुमन गिल, इनकी बैटिंग देखने में थोड़ा मजा आएगा। अगर आपको क्या लगता है कि मतलब जो चीयर अप कर रहे हैं हम, तो कितना जोश आज के तीसरे मैच में, एशिया कप में तीसरी बार भिड़ रहे हैं? हमारे अंदर तो बहुत ही जोश है सर, 100% जोश। तो आप बताइए कि किस तरह से आपने मैच को आज एंटरटेन करने का सोचा है। अगर हम आपसे पूछें क्या एंटरटेन करेंगे आज? इंटरनेट का जश्न मनाएंगे, बहुत शानदार होगा। हमारे बुमराह भी हैं, वो भी उन्हें पटाखे फोड़ेंगे तो जश्न तो भरपूर होगा। अच्छा, उम्मीद किस से है, किस खिलाड़ी से उम्मीद है? अभिषेक शर्मा है, बुमराह तो गिल्लियां उनके उड़ाएगा ही, अर्शदीप है, हार्दिक पांड्या है, वो सब। अक्षर पटेल सबसे अच्छा जगह। अक्षर पटेल है, बुमराह है, सुमन गिल है और अभिषेक शर्मा सबसे अच्छा चलेगा। तो फिर एक बार जोश से चीयर अप करने की बात तो होगी। इंडिया 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 इंडिया। तो आशिफ जी, देखना है कि जिस तरह से युवाओं में जोश है, वो कहते हैं कि आज एशिया कप मुकाबले में जो दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम है, वहां भारतीय टीम पूरी मजबूती के साथ न केवल उतरेगी बल्कि पाकिस्तान की टीम को तीसरी बार शिकस्त देकर खिताब पर अपना कब्जा जमाएगी। बिल्कुल यही होने वाला है, बिल्कुल। और ये बस फर्क इतना है कि मैं कह रहा हूं और कुछ घंटे बाद ये होने वाला है। मैं आपके पास आऊंगा अतुल जी, बहुत धन्यवाद है। फिलहाल तो अभी आपने इतने सारे युवाओं से बात करा दी है, हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल जुड़ा हुआ है। और देखिए, जब बात आती है राइवलरी की, तो स्काई कहते हैं कि पाकिस्तान से कोई राइवलरी नहीं है। और सुशील सर के पास मैं दोबारा इसलिए जा रहा हूं क्योंकि वो इंदौर से आते हैं और मुझे एक कनेक्शन याद आ गया है। स्काई कहते हैं कि राइवलरी पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन मुझे लता दीदी का एक गाना याद आता है, मैं तेरा दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। तो आज देखिए, दुश्मनी तो है बरकरार। और लता दीदी को मैं इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि आज है 28 सितंबर, आज लता दीदी का बर्थडे है। तो लता दीदी को आज के मौके पर इंदौर के सुशील जी कैसे याद करते हैं, बताइए जरा। बात की उनकी आवाज
केवल भारतीय आवाज नहीं है, दुनिया भर की आवाज है। दुनिया भर में उनके मुरीद रहे हैं और इस बात का हमें गर्व है कि उनका जन्म इंदौर में हुआ। और सबसे बड़ी बात कि क्रिकेट के प्रति उनका गहरा लगाव था। देखिए, मेरी उनसे एक बार बात भी हुई थी और मैंने देखा था कि क्रिकेट की हर बारीकियों को वो समझती हैं। और एक बार जब 1983 में भारतीय विश्व कप जीते थे, जब 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में, तब पैसे देने को नहीं थे, तब लता मंगेशकर जी ने एक प्रोग्राम सिर्फ केवल भारतीय क्रिकेट टीम के लिए किया और उसका सारा पैसा भारतीय क्रिकेट टीम को मिला। तो क्रिकेट के प्रति उनकी गहरी आस्था थी और तेंदुलकर को तो वो अपने बेटे की तरह मानते थे और तेंदुलकर भी उनको उनमें अपनी माता कहते थे। तो ये बात जो क्रिकेट के प्रति उनका समर्पण था, अद्भुत था। मुझे गर्व है कि क्रिकेट और इंदौर से वो जुड़ी और मैं इंदौर का होने के नाते मैं उनको प्रणाम भी करता हूं। उनकी याद को, उनकी आवाज का मैं भी मुरीद रहा था और मैं समझता हूं कि उनको आज उनका दिन है, जन्मदिन अगर हम मना रहे हैं तो आज के दिन एक बार फिर से हम साबित करें कि क्रिकेट में हम एक बार फिर से विजेता बनेंगे एशिया बिल्कुल, कप। मैं यही चाह रहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि लता दीदी कहीं भी हैं इस वक्त, वो इस मैच को आज देखेंगी, वो पक्का देखेंगी। क्यों? क्योंकि टीम इंडिया फाइनल खेल रही है पाकिस्तान के खिलाफ और आज उनको बर्थडे गिफ्ट देने का ये बेहतरीन मौका टीम इंडिया के पास है। एक ऐसी सिंगर जो अपने आप में शानदार हैं, जो भारत की सरहदों से दूर पूरी दुनिया में जानी जाती हैं और क्रिकेट को लेकर उनकी दीवानगी। बिल्कुल ठीक कहा सुशील सर आपने, कहानी मैंने भी सुनी है क्योंकि आप तो उस वक्त होंगे, मैं नहीं था उस वक्त सर 1983 में जब वर्ल्ड कप टीम जीती थी, लेकिन हाँ मैंने एक कहानी पढ़ी है कि उस वक्त बीसीसीआई के पास इतने पैसे नहीं थे और उसके बाद लता दीदी ने वो कॉन्सर्ट किया था, पैसे जुटाए थे। ये क्रिकेट के प्रति उनकी दीवानगी थी। मैं अब जरा ऋषि जी आपके पास आ रहा हूं। ऋषि जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि देखिए, श्रीलंका के खिलाफ जो ग्रुप 4 का आखिरी मैच हुआ उसमें सुपर ओवर की नौबत आई और उसके पीछे बहुत बड़ी वजह माना जा रही है कि बैटर्स ने अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन हमारे दो मेन खिलाड़ी जिनको आराम दिया गया था उसमें बुमराह और शिवम दुबे, और ये दोनों इकोनॉमी वाले बॉलर हैं। आपका अगर विकेट नहीं लेंगे तो आपका स्कोर रोक के रखेंगे। आपको लगता है कि उन दोनों को आराम देने की वजह से ही श्रीलंका 202 स्कोर कर पाई? क्योंकि पाकिस्तान में लोग ये कह रहे हैं कि जिस श्रीलंका को हमने 5-6 विकेट से हरा दिया, टीम इंडिया को सुपर ओवर खेलना पड़ा उसके साथ। देखिए, आई थिंक दो मैचों का कंपैरिजन कहीं सही नहीं बैठता है। या अगर आप किसी भी क्रिकेट फैन से पूछिएगा तो वो आपको यही जवाब देंगे कि दोनों अलग मुकाबले थे, अलग टीमों ने खेले थे। तो ये आई थिंक मैं कहीं इसको मानता नहीं हूं। बट एक जो फैक्टर इंपॉर्टेंट ये था हमारे श्रीलंका वाले मैच में कि हार्दिक पांड्या ने सिर्फ एक ओवर गेंदबाजी की थी, उसके बाद उन्हें बाहर जाना पड़ा बिकॉज क्रैम्प्स आ रहे थे उन्हें, और उन्होंने जो एक ओवर डाला था उसमें 7 रन देके एक विकेट भी निकाला था। तो कहीं ना कहीं वो हार्दिक पांड्या जो हमारे लीड बॉलर थे, उन्होंने 3 ओवर नहीं डाले, हमारे कैचेस छूटे। और पाकिस्तान ने क्या किया श्रीलंका के अगेंस्ट वो मैं नहीं उस पर टिप्पणी करना चाहूंगा। बट हाँ, ये कहना चाहूंगा कि श्रीलंका की बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन थी, श्रेय जाना चाहिए उन्हें। हाँ, ये था कि हमने सुपर ओवर में आके जो हमारी बॉलिंग थी, आई थिंक अर्शदीप ने जिस तरीके से रन दिए पहले 4 ओवर में, वो उन्होंने कमबैक करके सुपर ओवर में उस चीज का एक तरीके से कवर अप कर दिया। उन्होंने निश्चिंत किया कि हम रन नहीं पड़े और 2 रन ही बन पाए सुपर ओवर में। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और जहां तक आज के मुकाबले की बात करें तो जसप्रीत बुमराह वापस आएंगे, शिवम दुबे वापस आएंगे प्लेइंग 11 में। और जसप्रीत बुमराह जो इस पूरे एशिया कप में विकेट नहीं निकाल पाए, बहुत आलोचना हुई है। मैंने मोहम्मद कैफ की ट्वीट भी देखी थी जहां उन्होंने बोला था कि लीड बॉलर है और विकेट नहीं निकाल पा रहे। तो आई थिंक आज जवाब मिलने वाला है सारे क्रिटिक्स को, जहां बुमराह लीड विकेट टेकर बनने वाले इंडिया के लिए। खिलाड़ियों से बड़ी परफॉर्मेंस की दरकार है, पहला स्काई और दूसरा बुमराह। आज बुमराह और स्काई को चलना होगा, ये बड़ा मैच है, इसमें आना ही पड़ेगा। दिनेश सर, आपसे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर। देखिए, सुपर ओवर की अगर आप बात करते हैं, वैसे तो ये मुकाबला जाना नहीं चाहिए सुपर ओवर तक, लेकिन T20 है, अमूमन स्थितियां बन जाती हैं। 2007 में भी वही स्थिति बनी थी। सुपर ओवर का तो एक्सपर्ट हो गया है इंडिया, कोई सुपर ओवर नहीं हारा है पिछले 8। देखिए, मैं चाहता हूं कि सुपर ओवर तक नौबत ना आए, और जैसा कि अरे दिल मजबूत है सर, कोई दिक्कत नहीं। इतिहास कहता है कि वन साइडेड मैच हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर एक टीम ढीली पड़ी तो दूसरी हावी होने लग जाती है। तो ज्यादातर मैचेस इसीलिए वन साइडेड होते हैं। तो सुपर ओवर की नौबत मैं नहीं समझता आएगी, क्योंकि यदि भारत ने अच्छा स्कोर कर लिया, और जैसा अभी कहा था लता मंगेशकर की आवाज उनकी पहचान है, तो अभिषेक शर्मा और SK स्काई की तो बल्ला उनकी पहचान है। तो आज बल्ला वैसे ही लहराना चाहिए और बूम के साथ स्काई को छूना चाहिए। तो भारतीय टीम के लिए यही है कि आकाश छूले जीत का।
और देशवासियों को एक तोहफा दे दिवाली से पहले। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहना चाहिए भारतीय टीम को, और जैसा अभी तक रहता आया है मैं समझता हूं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भारत को। और सुपर ओवर की बात करना बेमानी है। वो श्रीलंका वाला मैच जो था वो एक तरह से बी प्लान की टेस्टिंग का भी था, क्योंकि इनकॉन्सिक्वेंटल था, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं था। इसलिए थोड़ा सा ये जरूर है कि बुमराह के बिना भारतीय गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर दिखती है, और क्योंकि बुमराह विकेट ले या ना ले उनकी प्रेजेंस से ही एक प्रेशर पड़ता है विपक्षी टीम पर। ये आपने बहुत सही बात कही, और यही बात मैं सुशील सर के पास लेके जा रहा हूं कि सुशील सर, जो बात दिनेश सर ने कही अभी अभी वो बहुत अहम है कि बुमराह चाहे विकेट निकालें ना निकालें, लेकिन जब एक लीड बॉलर आप पर लगातार एक छोर से दबाव बनाए रखता है तो हो सकता है कि आपको उस स्पेल में विकेट ना मिले, लेकिन आपका जो साथी बॉलर है, जो अमूमन होता भी है कि उसे कमजोर मानकर उस पर स्टेप आउट करना या उस पर रिस्क लेने के चक्कर में उसे विकेट मिल जाते हैं। ये दबाव भले ही नजर ना आता हो, लेकिन इसमें खेल इसमें जिसे कहेंगे योगदान उसका भी होता है जो लगातार दबाव बनाए हुए है, और इस काम में बुमराह माहिर है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि तेज गेंदबाज में हमेशा कहा भी करता हूं जब कमेंट्री करता हूं ना, कि तेज गेंदबाज हमेशा जोड़ियों में अपना शिकार करते हैं। एक तरफ से दबाव बनता है। बुमराह एक ऐसे बॉलर हैं जो बड़े मौकों का बड़ा खिलाड़ी, इनको मैं कहता हूं, और मौका आज बड़ा है। मैं सोचता हूं कि एक बार फिर से वो आज विकेट लेंगे, और बड़ा मौका जिसकी वो तलाश करते रहते हैं आज फिर से आ गया है। और पाकिस्तान को तो हमेशा उनके बल्लेबाज पसंद है, वो हमेशा खुराक की तरह उनके विकेट लेने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूं कि बुमराह का जो एक्शन है ना, वो समझ में नहीं आता दुनिया के अच्छे बल्लेबाजों को, और आज वो अपनी सारी ताकत बचा कर रखे हुए हैं। देखिए उनका एक्शन ऐसा है कि बहुत जल्दी घायल भी हो जाते हैं, इसलिए उनको बचा कर रखा हुआ है। और आज जब मौका मिला है ना, तो अपना सब कुछ वो दांव पर लगाएंगे, और पाकिस्तान के शुरुआत के बल्लेबाजों को उनको खेलना मुश्किल होगा। और मैं समझता हूं कि शुरुआत से जो दबाव पड़ेगा, बाद में स्पिनर्स अपना काम करते हैं। कुल मिलाकर कहीं भी पाकिस्तान बल्लेबाजों को राहत नहीं मिलने वाली है, और उनके लिए ये मुकाबला जीतना कठिन ही नहीं, लगभग नामुमकिन सा है। ठीक है, अब जरा पेसर्स के बाद, बुमराह के बाद मैं जरा स्पिनर्स पे आ रहा हूं, और मैं बात करता हूं ऋषि जी से। ऋषि जी देखिए, तिकड़ी जो है ये कमाल की है। अक्सर हो या कुलदीप हो, और उधर से जिम्मेदारी संभाली है वरुण ने। वरुण इज अ ट्रू जेम। क्या खिलाड़ी निकल कर आया है। मतलब आप विकेट ले पाए ना ले पाए, लेकिन आपने दबाव बनाया। उधर से कुलदीप कि गुगली के बारे में तो पाकिस्तानी खुद अभी तक हिसाब नहीं लगा पा रहे हैं कि ये वाली कहां पड़ने वाली, लेफ्ट पड़ने वाली, राइट पड़ने वाली है, गुगली आ रही है, कुछ नहीं पता। और दूसरी बात, पाकिस्तान भी एशियन कंट्री है। ऐसा माना जाता है कि जो एशियन प्लेयर्स हैं वो सबसे ज्यादा बढ़िया खेलते हैं स्पिनर्स को, ये क्योंकि हमारी ही इजाद की हुई ये बॉलिंग पद्धति है। उसके बावजूद क्यों समझ नहीं पड़ रही, पल्ले नहीं पड़ रही पाकिस्तानियों के। देखिए ज्यादा अच्छा मत बोलना, पता लगा पाकिस्तानी सुन लें आपकी कोई टैक्टिस की जाए। जो श्रीलंका के जो बैट्समैन है ना, वो आजकल गुगली और सब अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। जैसा हमने देखा, उन्होंने सभी को अच्छी तरह से मार लगाई जब भारत उनके खिलाफ खेल रहा था। लेकिन मुझे आप ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो एशियाई देशों के लोग होते हैं ना, वो लेग ब्रेक और गुगली जो होते हैं ना, वो हाथों से पढ़ लेते हैं। जाहिर बात, और जिस देश से सभी मुश्ताक खेलते हो या बाकी बेहतरीन स्पिनर्स हुए पाकिस्तान में, एक से एक बड़े। तो ये सवाल मेरा वैसे ऋषि जी से था। सुशील सर, ऋषि जी बताइए, क्यों पाकिस्तानियों के पल्ले नहीं पड़ रही हमारी स्पिन। जी आप देखिए, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की तारीफ करना चाहूंगा, बिकॉज पिछले 2 या 3 सालों में जैसा कुलदीप का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में प्रदर्शन था, आई थिंक आईपीएल में भी हमने देखा उन्हें मार पड़ती थी, और एक टाइम पे वो चल नहीं रहे थे। वापस किया उन्होंने, अपना वापसी की है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और वरुण चक्रवर्ती की आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, यही वरुण चक्रवर्ती 2021 विश्व कप T20 विश्व कप में दुबई में उन्होंने अपना डेब्यू किया था विश्व कप में पाकिस्तान के विरुद्ध, और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने बहुत आसानी से इस प्लेयर्स को ऑल ओवर द ग्राउंड रन्स मारे थे। और यही वरुण चक्रवर्ती है जो आज दुबई में भारत को मैचेस जिता रहे हैं। इसका एक श्रेय मैं देना चाहूंगा आईपीएल को, क्योंकि जिस तरीके का हमारा डोमेस्टिक सर्किट है, जिस तरीके के हम टूर्नामेंट्स खेलते हैं, आई थिंक वहां से बहुत फायदा मिला हमारे स्पिनर्स को। और पाकिस्तान, क्योंकि आप जानते हैं उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना एक्सपीरियंस है नहीं उनके खिलाड़ियों को, तो कहीं मुश्किल हो रही है उन्हें हमारे भारतीय स्पिनर्स को पढ़ने में। और आई थिंक बेहतरीन प्रदर्शन है। कुलदीप ने पहले मैच से विकेट निकालना चालू किया है, और आई थिंक आगे भी करते रहेंगे, बिकॉज जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी है, आई थिंक उनमें कॉन्फिडेंस नजर आता है कि जिस
समय उनको ओवर डालने का मौका दिया जाए। उनके चेहरे पे एक वो कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मैं इस ओवर में विकेट निकालूंगा, चाहे रन पड़े या ना पड़े। आई थिंक विकेट निकालना जो उनकी क्षमता है इन तीनों गेंदबाजों की, आई थिंक बहुत ही बेहतरीन होती जा रही है। जी दिनेश सर, देखिए कोई भी फॉर्मेट हो, वो चाहे रेड बॉल का फॉर्मेट हो, वो चाहे व्हाइट बॉल का फॉर्मेट हो, 50 वाला या 20 वाला, कोई भी ओपनिंग बैट्समैन जो स्ट्राइक लेता है उसका थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ा रहता है। जाहिर बात है नॉन स्ट्राइकर को फिर भी एक बार को 2 या 3 गेंदें देखने को मिल जाती हैं कि परफॉर्म कैसे कर रही है पिच। लेकिन अभिषेक शर्मा आते हैं, सामने कौन है? शाहीन अफरीदी। सीमर है, बहुत शानदार सीम करते हैं, स्विंग होती है बॉल, इतने शानदार बॉल करते हैं। पहली बॉल आती है और अभिषेक शर्मा उठा के छक्का मारते हैं। ये क्या बताता है? मैं बॉल देखनी भी नहीं है क्या? मतलब इतना कॉन्फिडेंस है, नाप लिया कि साहब 2.5 इंच इधर आ रही है, मेरा बल्ला इधर आएगा और ले छक्का। देखिए, ये सब तकनीक का भी असर होता है। युवराज सिंह ने उन्हें ट्रेनिंग दी है और युवराज खुद भी बेहद आक्रामक बल्लेबाज रहे थे। और सबसे बड़ा जो माइंडसेट होता है, आपने उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि आप अपने ढंग से खेलिए, फेल होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना खेलने का अंदाज ना बदलिए। ये कॉन्फिडेंस जब किसी बल्लेबाज को मैनेजमेंट देता है तो और खुलकर खेलने लगता है। और खास बात यह है कि जिस तरह से अपना वेट वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, स्टिल खड़े रहते हैं, गेंद जहां दिखती है उसके अकॉर्डिंगली अपने कदम चलाते हैं। तो ये जो आखिरी वक्त पे गेंद को देखकर, उसकी लेंथ को देखकर जज करके खेलने की जो मानसिकता है उनकी, ये बहुत अच्छी है और तकनीक इससे उनकी दिखाई पड़ती है। कभी ओवर पिच गेंद मिलती है, स्लॉट में मिलती है तो सामने छक्का जड़ देते हैं। बाउंसर आया तो देखिए उन्होंने पीछे विकेट के पीछे उधर मार दिया छक्का। तो ये सब उनका टेक्निक का कमाल है और प्लस उनका जो बिल्कुल काम एंड कूल ढंग है उनका खेलने का, कोई प्रेशर फील नहीं करते हैं वे। उन्हें जिस अंदाज से वे खेल रहे हैं उससे उन्हें प्यार है और यही अंदाज टीम मैनेजमेंट उन्हें कहता है कि आप उसी से खेलिए। विकेट चाहता है कोई दिक्कत नहीं, और बल्लेबाज हैं, लेकिन उस अंदाज से थोड़ी ओवर भी वे खेल लेते हैं तो आप देखेंगे कि किस तरह पूरे मैच का रुख पलट जाता है। तो वही रोल उन्हें दिया गया और वही रोल वे बखूबी निभा रहे हैं। और इसी तरह हर खिलाड़ी यदि अपना रोल निभाए तो मैं समझता हूं कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये फिलहाल ड्रीम रन जो चल रहा है इसीलिए चल रहा है कि भारत के पास एक बहुत बैलेंस टीम है, सभी खिलाड़ी कॉन्फिडेंस से भरपूर हैं और अपने पास हर तरीके के लिए, हर माहौल के लिए खिलाड़ी मौजूद है। तो एक तरह से बहुत ड्रीम रन भारत का है। ये सपना टूट ना जाए इसी का डर रहता है। लॉ ऑफ एवरेजेस और क्रिकेट ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज जो क्रिकेट की होती हैं उनका असर, उसके अलावा और कोई कारण नहीं है कि भारत इस मैच में हारेगा। जी नहीं, देखिए गुरु हमेशा चाहता है चेला 2 कदम आगे रहे, लेकिन इसी पर मेरा एक सवाल है सुशील सर से। सुशील सर, देखिए युवराज सिंह जैसा जट, अगर वो 6-6.25 फीट का आदमी, वो अगर पीछे बैकफुट पर आकर छक्का मार दे लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑफ पे कवर पे, समझ में आता है सर, समझ में पड़ती है। लेकिन अगर अभिषेक शर्मा जैसा जो उनसे कई छोटे हैं हाइट में, अभी नए युवा हैं, वो डोले भी नहीं दिखते, वो बैकफुट पर आकर जो लॉन्ग में छक्का मारते हैं, वो समझ नहीं आता। ये ताकत कहां से आती है? नहीं, गजब की बैटिंग कर रहा है। देखिए, एक तो 2 बातें हैं। देखिए, एक तो उसमें जो निडरता है ना, वो गजब की है। और जो चीज जो आप युवराज सिंह की बात कर रहे हैं, जो उन्हें सिखा रहे हैं, उन्होंने एक ही चीज सिखाई है कि भाई कभी भी बॉलर को मत देखिए कि बॉलर की प्रतिष्ठा क्या है, ये देखिए कि गेंद आपके सामने किस तरह से आ रही है। वो गेंद को खेल रहे हैं बजाय बॉलर के। और गेंद जब उनके इलाके में आती है ना, तो कोई भी दादा आदमी क्या करता है, जब उनकी गली में कोई आता है तो उसको पछाड़ कर वापस फेंक देता है। यही काम वो कर रहे हैं। तो दूसरी बात, आजकल बल्लों की जो क्वालिटी है ना, वो इतनी सुधर गई है कि यह मिसटाइम्ड स्ट्रोक भी छक्के के लिए जा रही है। और आईपीएल में खेलते खेलते इतना अभ्यास हो गया है हमारे भारतीय खिलाड़ियों को। और अभिषेक शर्मा की निडरता को तो मैं सलाम करता हूं कि पहली गेंद पर, जैसा आपने कहा, छक्का मार देते हैं। तो जो इसके लिए निडरता चाहिए कि आपको आउट होने का भी खतरा रहता है, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी भूमिका क्या है। आपकी भूमिका है कि पहली गेंद से बॉलर को छक्का देना, पहली गेंद से उसको बैकफुट पर धकेल देना और पहली गेंद से उसका मनोबल तोड़ देना। ये बहुत ठीक कहा आपने। सुशील सर, आप एक बार जरा पाकिस्तान के एंगल सोचने की कोशिश करिए कि आप मान लीजिए पाकिस्तानी, आप मैच में बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं शाहीन शाहीन, और शाहीन अपनी पहली बॉल लेके आगे बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि वो इधर जाएगी बॉल, उधर जाएगी, और पहली बॉल पे आप छक्का खा लेते हैं, आपका गुब्बारा फुस, तो उसके बाद कंधे लटक जाते हैं, जैसा कमेंटेटर कहते थे कि टीम के कंधे झुक गए हैं, इसका मतलब टीम अंडर प्रेशर आ गई है। ये जरा पता करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ इस वक्त रतलाम से साजिद खान भी मेरे सहयोगी जुड़ गए, उनके साथ कुछ लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे। छोटा सा एक ब्रेक ले रहा हूं, फौरन लौट कर आ रहा हूं।
ब्रेक के बाद हाजिर आप देख रहे हैं जय हो हमारा खास कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि अब से कुछ देर बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। जगह होगी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम और हमारे साथ खास 3 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं दिनेश शर्मा जी, खेल पत्रकार हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट ऋषि छाबड़ा जी, और हमारे साथ हैं वन एंड ओनली सुशील दोशी सर, डायरेक्ट फ्रॉम इंदौर, बिल्कुल दिल के इंदौर से, और क्रिकेट कमेंटेटर आप जानते हैं उन्हें, आपने सुना है, उन्हें देखा है। मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन आपको रतलाम लिए चलते हैं। रतलाम में इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद हैं, और साजिद के साथ वहां खड़े हैं युवा जो सब्र नहीं कर पा रहे अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए। साजिद, सीधा आपके पास आ रहा हूं। आज भारत पाकिस्तान इस इतने बड़े महामुकाबले को लेकर रतलाम कितना उत्साहित है, आप कितने उत्साहित हैं? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का फाइनल मैच आज जो है कुछ ही देर में जो है वो शुरू हो जाएगा। तमाम जो लोग हैं, युवा हैं, उनमें जोश है, और आप देख सकते हैं ये अभी से जो है जीत की जो है खुशी एक तरह से करते नजर आ रहे हैं। कई लोग हैं, बात करेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आज मैच? फाइनल मैच है हिंदुस्तान पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान का वो विजय होगी। माता अंबे हमारी टीम के साथ है। जो लोग बल्ले से गोली चलाने की कोशिश कर रहे थे, आज उनको पता चलेगा कि बल्ले से रन कैसे बनते हैं, रन कैसे बनते हैं। क्या स्कोर रहेगा? पहले किसको खेलना चाहिए? पहले फाइनल मैच है और आज हम पूरे भारतवासी हमारी इंडिया टीम को जीतता हुआ देखना चाहेंगे और हमारी टीम विजय होगी। आज माँ अंबे का आशीर्वाद हमारी पूरी टीम के साथ है। पूरा इंडिया हमारी इंडिया टीम के साथ है और कम से कम अच्छे रनों से आज इंडिया जीतेगी और पाकिस्तान को हम फिर शिकस्त देंगे। पाकिस्तान को फिर शिकस्त देंगे। जिस तरह से पिछले मैच हुए हैं, पिछले मैच में हमने देखा था कि पाकिस्तान की टीम ने जो हरकत की थी, जो शर्मनाक हरकत जो की थी उन्होंने, क्या कहते हैं, क्या इस तरह से क्या महसूस होता है? जो गोली वो बल्ले से चला रहे थे, आज वो गोली अभिषेक शर्मा चलाएगा अपने बल्ले से, वो पाकिस्तान पे जाके गिरेगा वो बम। और आज अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो आराम से 220 रन मारेगी इंडिया, और अगर पाकिस्तान ने बैटिंग करी तो 120 भी नहीं मारने देगी इंडिया पाकिस्तान को आज। आप तो बिल्कुल क्रिकेट की ड्रेस में ही हैं। क्या लगता है कि आज रन कौन बनाएगा? इंडिया बनाएगी, इंडिया जीत के लिए बनाएगी, और माता जी का पूरा आशीर्वाद है हमारे साथ में। जितनी मातृ शक्ति यहाँ पर खेल रही है उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ में है। और जो वो लोग कह रहे हैं बंदूक के बल्ले से बंदूक को बंदूक बना रहे थे, वो एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल। तो बिल्कुल देखिए आसिफ, तमाम जो फैंस है इनमें जोश भरा हुआ है और इनका यही कहना मुझे है। ये अच्छी बात लगी एक भाई ने वहां पर कहा कि अभिषेक के बल्ले से जो निकलेगी ना वो पाकिस्तान में बम बन के गिरेगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि सबसे लंबे छक्के का रिकॉर्ड कितना है, लेकिन दुबई से पाकिस्तान आ जाए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन फैंस की भावनाएं हैं, सलाम है इस भावना को। वो कह रहे हैं अभिषेक के बल्ले से आज पाकिस्तान बम गिरेंगे। अब वो दुख के पहाड़ी होंगे, जाहिर बात है पाकिस्तानी फैंस के लिए। साजिद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने जो रतलाम के भाई हैं उनकी आवाज पहुंचाने के लिए। रतलाम की सेव बड़ी मशहूर है, तो ये बात सेव कर लीजिए, सेव करके सेव खाइए और सेव कर लीजिए कि आज तो टीम इंडिया जीतने वाली है। मैं धन्यवाद करता हूं आपका साजिद, और एक बार फिर अपने पैनल की तरफ आ रहा हूं। सुशील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी, कहां गया वो पड़ोसियों का ऑरा? वो जो एक मैं बात कर रहा था जब जावेद मियादाद की, इमरान खान की, वसीम अकरम की, वो अख्तर साहब की, वो कहां चला गया वो दौरा? क्या एकेडमी कम पड़ गई वहां पर? क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है? क्या बचा है? वरना लोग कहते थे कि पाकिस्तान में तो आप साहब ईंट उठा के देखिए, वहां से आपको पेसर निकल जाएगा 150 फेंकने वाला। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक जमाना था जब पाकिस्तान सभी को हराता था। एक बार तो विश्व चैंपियन भी बना, और इतने बड़े बड़े बॉलर्स जैसे इमरान खान थे, वसीम अकरम, जो विश्व स्तरीय बॉलर। और आज वो तब तो कहते थे कि भारत में कोई तेज गेंदबाज हो ही नहीं सकता, आपका देश तो अहिंसक देश है। मैं 1978 और 1982 दोनों बार पाकिस्तान गया था भारतीय टीम के साथ, तब कमेंट्री करने। तब इन खिलाड़ियों से बात होती थी, पाकिस्तानी खिलाड़ी बड़ा उपहास उड़ाते थे कि भारतीय टीम तो पाकिस्तान से हारने के लिए। एक बार तो एक खिलाड़ी ने ये तक कह दिया कि चलिए कश्मीर का फैसला हम शारजाह में मैच, क्रिकेट का मैच खेल कर लगा लेते हैं। आज वो ये बात कह नहीं सकते, क्योंकि भारत तो लगातार हर खेल में, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल, आज अगर ऐसा कह दें तो सर पता लगा शाम का नाश्ता हो रहा है फिर सीधा लाहौर में,
और कल की ब्रेकफास्ट हो रही है कराची में। अगर यह स्थिति है कि आज अगर दुबई में फैसला होना है इस चीज को लेके, तो फिर तो खत्म, S-400 हमारी रह जाएगी, उनके वहां F-16 रह जाएंगे, ऐसे ही आ जाएगा पाकिस्तान अपने अंडर। खैर, बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका सुशील जी, बहुत जबरदस्त बातचीत रही है, मजा आ गया। बस अब ये देखना है कि टीम इंडिया कितने रन से जीतती है। दिनेश जी बहुत शुक्रिया आपका। ऋषि जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ा शानदार पैनल था, बड़ी शानदार बातचीत रही, मजा आ गया। अब बस कुछ पलों का इंतजार है, मैं आप लोगों को वक्त देता हूं, आप भी तैयार हो जाइए टीम मैच देखने के लिए। और आपको आगर मालवा में किस तरह से क्रिकेट फैंस का जोश हाई है वो जरा दिखाते हैं। वो जोश आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी जफर मुल्तानी। एशिया कप में हमारी टीम एक बार फिर फाइनल में, और इस बार मुकाबला पाकिस्तान से। जब मुकाबला पाकिस्तान से तो उत्साह किस तरह का हो सकता है अंदाजा लगा जा सकते हैं। आगर मालवा का आप ये देख सकते हैं स्टोर, यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी है, क्रिकेट प्रेमी है, सारे जो इंडिया टीम के फैंस है, अपने अपने उत्साह को किस तरह से प्रदर्शित कर रहे हैं। काफ़ी सारी ट्रॉफियाँ इन्होंने अभी से इकट्ठी कर ली है, पूरी उम्मीद टीम इंडिया से लगा के बैठे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रीतम सिंह। प्रीतम, आप बताओ किस तरह का जोश और उत्साह और टीम इंडिया से कैसी उम्मीद है आज? टीम इंडिया से आज जीत की उम्मीद है और बहुत अच्छा जोश है, और जैसे ही पाकिस्तान हारेगी वैसे ही ढोल नगाड़े के साथ हम एशिया कप का स्वागत करेंगे हमारी इंडिया टीम का। बहुत अच्छा लगेगा हमारे को, हमारी इंडिया टीम जीतेगी तो टीम इंडिया का जो है एशिया कप का स्वागत करने की भी तैयारी हो गई है। आप तो काफ़ी फैन है, टूर्नामेंट्स कराते रहते हैं, बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय भी है क्रिकेट का। कौन से खिलाड़ियों से ज़्यादा उम्मीद है इस बार? सबसे ज़्यादा उम्मीद है अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह। जिस तरह से 2 मैच में उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी करी, इसी तरह से आज हमें उम्मीद है कि एक तरफा इंडिया मैच जीते पाकिस्तान को। जिस तरह से बड़े इवेंट में हराते आ रही है वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, इसी तरह आज 41 साल बाद मुकाबला हो रहा है भारत और पाकिस्तान का पहली बार, और हमारी टीम इंडिया एक तरफा विजय और हम हर्ष और उल्लास। अच्छा, एशिया कप में पहली बार आमने सामने है फाइनल में? पहली बार 41 साल में, जब से ACC एशियन काउंसिल का जब से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, पहली बार इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला है, और हम दिल से यही उम्मीद करते हैं कि इंडिया एक तरफा पाकिस्तान को हराए। बैट और स्टंप तो दिख ही रहे हैं, साथ में बॉल भी हमारी तैयार है क्रिकेट टीम की। किस तरह की उम्मीद है, क्या गेंदबाजी की उम्मीद है आपको लगता है, किस तरह की गेंदबाजी रहेगी भारत की आज? तो बुमराह सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, तो बुमराह से हमारे को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और ये कप हमारा होके रहेगा। तो काफ़ी सारी उम्मीद है यहाँ पर, अलग अलग खिलाड़ियों से, बैट से अलग है, बॉल से अलग है, जाहिर तौर पे खिलाड़ी जो फील्ड करेंगे उनसे भी अलग अलग उम्मीद है। और तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी सारी ट्रॉफियों के साथ यहाँ पर जो हमारी टीम इंडिया के फैंस है वो खड़े, पूरी उम्मीद यही है और यकीन पूरा इनका है कि टीम इंडिया एशिया कप जो है पूरा जीत कर लाएगी। और मैं आपको एक बार फिर बता दूँ कि हमारा जो रिकॉर्ड रहा है अभी तक का, 8 बार हमने एशिया कप जीता है अभी तक, और हमारे मुकाबले में पाकिस्तान केवल 2 ही बार एशिया कप का फाइनल जीत पाया है। इसी तरह से मैं पूरा दावा कर सकता हूं कि जिस तरह का जोश यहाँ पे टीम इंडिया के फैंस में और हमारे अंदर है, पूरा यकीन टीम इंडिया पर है कि इस बार फिर पाकिस्तान को हम मात देंगे। जिस तरह के हर मोर्चे पे, चाहे पहलगाम का मामला हो या कहीं और कारगिल का मामला हो या क्रिकेट का मैदान हो, भारत की टीम हमेशा की तरह जीतती आई है और इस बार भी जीतेगी। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी सुमित जादव के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।